अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करें, यानी कि COOH को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, इसको कंटेन करें उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन सिस्टम में इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम उनकी सोर्स से नेमिंग करते हैं, उनके केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला से नहीं करते। और पोजीशन डिफाइन करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा भी यूज होते हैं। अगर आपके पास सिंगल कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसको फॉर्मिक एसिड कहेंगे। यहाँ पर दो कार्बन आ गया मींस मिथाइल, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ गया तो अब एसिटिक एसिड। देन उसके बाद इथाइल आ गया तो प्रोपाइलिक एसिड, तीन कार्बन हो गए। यहाँ पर फिर कार्बन की इंक्रीजिंग होती जाएगी और इस तरह इसके नेम बनते जाएंगे। तो आपने इसकी नेम बेसिकली याद कर, नंबरिंग आप वहां से शुरू करेंगे जहां से कार्बन, यानी कि नंबरिंग स्टार्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से होगी। तो आपने यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है 1 2 3। अब आप देखिए, अगर कोई भी कार्बन के सेकंड कार्बन पर कोई भी ब्रांच यूज होती है तो उसके लिए हम अल्फा, सेकंड कार्बन के लिए हम अल्फा, और थर्ड कार्बन के लिए बीटा, और फोर्थ कार्बन के लिए गामा। तो इस तरह इस्तेमाल होता है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्फा, बीटा, गामा की अरेंजमेंट नहीं करते, पोजीशन नहीं डिफाइन करते। हम इसमें जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन को अल्फा, बीटा, गामा का नाम देते हैं। जैसे इसमें आप देखें, सेकंड कार्बन पे अल्फा हमने यूज किया है तो अल्फा क्लोरो, और हमने क्या पढ़ा है कि जहाँ पर तीन कार्बन आ जाते हैं, तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपायोनिक एसिड। तो यहाँ पर प्रोपायोनिक एसिड आ गया। देन उसके बाद अब सेकंड स्ट्रक्चर देखें, इसमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो सेकंड कार्बन को अल्फा, थर्ड कार्बन को बीटा, फोर्थ कार्बन को गामा। तो अब देखिए, फोर्थ पर हमारे पास लगी है, पहले हम ब्रांच का नाम करते हैं गामा हाइड्रोक्सी। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पर हम इस तरह इसकी नेमिंग करते हैं। अब नेक्स्ट एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट, सेकंड कार्बन से अल्फा, बीटा, गामा। देन अब आप देखिए, थर्ड कार्बन पर हमारे पास जो है मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे, सबसे पहले बीटा पर हमारे पास लिखा हुआ है मिथाइल। देन उसके बाद कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। फोर को कहते हैं ब्यूटारिक एसिड। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा हम सिर्फ कर रहे हैं, बाकी को हम काउंट नहीं कर रहे। तो सेकंड कार्बन पर हमारे पास, यानी कि अल्फा पर हमारे पास जो है मिथाइल लगा हुआ है, और बीटा पर भी। तो हम क्या करेंगे? अल्फा, बीटा, डाई मिथाइल, क्योंकि दो हैं सिमिलर, एक जैसे हैं। तो अल्फा, बीटा, डाई मिथाइल वेलेरिक एसिड, जैसा कि हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे? वेलेरिक। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आयोपिक सिस्टम में नेमिंग देखते हैं कि कैसे होती है। फर्स्ट में हम अल्कीनोइक एसिड करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी अल्केन जो हमारे पास लगा होगा, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल जो भी होगा, उसके साथ हम OIC का एडिशन करवाएंगे और साथ में एसिड लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन हम कहाँ से रिफर करेंगे? जहाँ से हमारे पास ये ग्रुप होगा, मीन्स नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। हमारे पास मिथीन हो, इथीन हो, प्रोपीन हो, तो हम उनको क्या करेंगे? ई उसका रिप्लेस करके OIC एसिड में करेंगे। तो अगर एक ही चैन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसकी एंडिंग में हम इनोइक की एडिशन करवाएंगे, साथ में एसिड लिखेंगे। देन उसके बाद पोजीशन भी डिफाइन करनी है हमने डबल बॉन्ड की। और इसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक ही चैन के अंदर दो हमारे पास COH के ग्रुप आ जाए, COOH के ग्रुप आ जाए, तो हम क्या करेंगे? डाई का इस्तेमाल करेंगे। तीन आ जाए तो ट्राई का इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स के तौर पर, और एंड में हम लिखेंगे ओइक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ तो हम उसका नेम लिखेंगे बेंजोइक एसिड। हमारे पास यहाँ पर एरोपिक सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन हैं, तो आप जैसे कि रूल के मुताबिक यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सेकंड पर हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन ई रिप्लेस होगा प्रोपेनोइक एसिड में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से भी नंबरिंग आपको पता है कैसे यहाँ से शुरू करनी है। थर्ड पर हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है और 2 पर ग्रुप लगा है। तो अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम के जो हमारे पास रूल्स हैं, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे देन इसका। तो 3 पर हमारे पास हाइड्रोक्सी है, 2 पर हमारे पास मिथाइल है, और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड ई रिप्लेस हो जाएगा OIC के साथ, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। देन उसके बाद डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आ गया, और 2 हमारे पास
कार्बोक्सिलिक के सिमिलर ग्रुप्स आ गए। बॉन्ड आ रही है तो ब्यूटीन हो जाएगा, 2 पर ब्यूटीन लगा हुआ है, 1 और 4 पर हमारे पास डाइओइक एसिड, जो कि हमने अभी पढ़ा था इसके रूल्स के अंदर। देन उसके बाद सेकेंड पर हमारे पास, सेकेंड कार्बन पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम करेंगे 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपेन और देन एसिड प्रोपेनोइक एसिड। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 पर ग्रुप लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है, तो पहले हम इसको देन इसको लिखेंगे। 3 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल एंड 4 कार्बन को ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे। अब हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, देन उसके बाद 3 पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो बेंजीनोइक एसिड, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 1 पर दोबारा से कार्बोक्सिलिक का ग्रुप लगा हुआ है और 4 पर भी, तो हम लिखेंगे बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर है 1 और 4 पर डायोइक एसिड लगा हुआ है। हम ईथर की नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ईथर बेसिकली जो है अल्काइल डेरिवेटिव्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनके तहत इनकी हम नेमिंग करते हैं। फर्स्ट ये कि लॉन्गेस्ट चेन आपने कंटेन करनी है जहाँ से COO ग्रुप नियरेस्ट होगा। अल्काइल ग्रुप का आपने नाम लिखना है जिसके साथ और मतलब कि ये आपने बताया कि ये कंटेन होगा हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, और ये R इज रिप्रेजेंट कि अल्काइल कोई भी यहाँ पर लगा होगा, तो यही चीज़ यहाँ पर ये आपको बोल रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि कार्बन कंटेन विच ईथर फंक्शनल ग्रुप ओट एज सुफिक्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, ईथर के अंदर OAT का इस्तेमाल करते हैं। सुफिक्स हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी वर्ड्स के एंड में कोई चीज़ लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो सुफिक्स के तौर पर OAT यूज़ होगा। अब हम इसकी कॉमन और एपिक सिस्टम में इसकी हम नेमिंग देख लेते हैं। तो अब हम कॉमन नेमिंग में इसकी नेमिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इथाइल लगा हुआ है, देन उसके बाद ये हमारे पास ईस्थर का स्ट्रक्चर है, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे, देन उसके बाद इसको हम फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है। इसकी ये नेमिंग आपको याद करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ हमने बता दी है कि इनके हम स्ट्रक्चर को देखकर नहीं, इनके हम सोर्सेज को देखकर इनकी नेमिंग करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है और 3 कार्बन को प्रोपीन कहते हैं, प्रोपिनोइट हो जाएगा, प्रोपिनोइट इन कॉमन नेमिंग। देन उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 टाइम्स हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। 4 के कहते हैं ब्यूटाइरेट, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इथाइल लगा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आइजो है 2, यानी कि ये CH3 2 टाइम्स है, यानी कि ये इस तरह करके लगा हुआ है, तो आइजो प्रोपाइल हमारे पास है। प्रोपाइल कहते हैं 3 कार्बन्स को, आइजो प्रोपाइल हो गया। देन एसीटेट, ये इनकी आपको नेमिंग याद करनी पड़ेगी। अब हम इसकी देख लेते हैं आयोपिक नेमिंग। आयोपिक नेमिंग में आप क्या करेंगे, सिंपल इथाइल और हमारे पास 1 कार्बन है मीथेनोइट, जैसे हमने ये यहाँ पर देखा कि हम ईथर के फंक्शनल ग्रुप के साथ OAT लगाते हैं, तो मीथेन लिखकर OAT लगा देना है आपने। देन उसके बाद यहाँ पर आपने मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपेन OAT लगेगा क्योंकि हम ईस्थर की नेमिंग कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर इथाइल 4 कार्बन है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन नोट कर देंगे। देन यहाँ पर हमारे पास आइजो है, तो आइजो प्रोपाइल फॉर 3 कार्बन्स एंड ईथेन नोट, यहाँ पर हम ईथेनोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्थर की नोमेनक्लेचर। इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।